जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज का पंचांग देखते हैं। 18 अप्रैल सन 2020, दिन शनिवार, बैसाख मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि एकादशी, नक्षत्र शतभिषा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा सूल पूर्व दिशा। सबसे पहला संदेश, आज शाम को ठीक 7 बजे हम तंत्रोक्त देवी सूक्त से आपको जोड़ना चाहते हैं। इस समय पूरे विश्व में किस प्रकार की स्थिति है, किसी से छिपा नहीं है। इस भयावह स्थिति में हम कैसे भगवती की प्रार्थना करें और कैसे इस पूरे समस्त संसार के लिए हम भगवती से एक ऐसी स्तुति करें कि हे भगवती, आप इस समय जो विश्व में ये समस्या बनी हुई है वायरस की, इसे आप किसी भी प्रकार से दूर करें। आज शाम को भगवती के सामने आपको हाथ जोड़ने हैं और देखो, यदि थोड़ा भी मन आपका है कि विश्व में सुख शांति हो, विश्व का कल्याण हो, आपका अपना कल्याण हो, आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके बच्चे सुरक्षित रहें, ये देश सुरक्षित रहे, तो वास्तव में प्रार्थनाओं में एक बहुत बड़ा बल होता है। तो हमें अपने घर में ही बैठ कर के ये प्रार्थना आज सुननी है और मैं सारी प्रार्थनाएं हिंदी में करूँगा। हालांकि संस्कृत में आप लोग इन चीज़ों को रोज़ पढ़ते होंगे, लेकिन हिंदी में हर व्यक्ति आसानी से सुन लेता है और समझ लेता है। तो आज मैं देखता हूँ कि कितने लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, कितने लोग विश्व शांति चाहते हैं। आज शाम को 7 बजे हम देवी स्तुति से आपको जोड़ेंगे। सिवाय बस आपको कुछ नहीं करना, भगवती का ध्यान करना है और हाथ जोड़ करके बैठ जाना है और उस देवी स्तुति को आपने सुनना है। ठीक है। अब आइए, अब हम आपसे ज्योतिष की बात कर लेते हैं। इंसान की हथेली में एक फेट लाइन होती है, इसे हम भाग्य रेखा कहते हैं। यही भाग्य रेखा जिस व्यक्ति की हथेली में बलवान होती है, धन से, वैभव से, उसके जीवन को ये प्रकाशित करती है। इसी भाग्य रेखा को फेट लाइन कहा जाता है, शनि रेखा कहा जाता है, भाग्य रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं मेरे दर्शकों हथेली में यूं ही नहीं बनती। इन रेखाओं में कई कई जन्मों के कर्म छिपे होते हैं। हमने जैसा कर्म किया है, उसी कर्म के परिणाम स्वरूप हमारी हथेली में शुभ अशुभ रेखाओं का वास आता है। आप इसे एक मिथ न समझें, आप इसे एक अंधविश्वास न समझें, आप इसे मात्र एक आडंबर न समझें। हाथ की रेखाओं का एक बहुत बड़ा परिणाम होता है। आधार कार्ड भी बनता है तो आपके अंगूठे उंगलियों के सहारे से बनता है। फिंगरप्रिंट की बात करें, मुजरिम भी पकड़ा जाता है फिंगरप्रिंट के माध्यम से। इंसान की हथेली में समस्त संसार में जितने भी लोग बसते हैं, सबके फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं और सबका भाग्य भी अलग अलग होता है। तो देखिए, यहाँ फेट लाइन से प्रारंभ होती है, भाग्य रेखा मिडल फिंगर के नीचे आती है। इसे लक लाइन भी कहा जाता है, भाग्य रेखा। जरूरी नहीं कि सभी की हथेली में यहाँ से प्रारंभ हो। किसी की हथेली में थोड़ा मध्य से, किसी की चंद्र रेखा से, किसी की मंगल पर्वत से ये भाग्य रेखा निकल करके ऊपर की तरफ जाती है। बहुत ही आसान और एक बहुत ही काम की बात पर आना चाहता हूँ। क्या इस भाग्य रेखा को क्या बलवान किया जा सकता है?
अटपटा सा लगेगा मेरा क्वेश्चन। मोटी सी बात, क्या व्यक्ति अपने भाग्य को संवार सकता है? क्या व्यक्ति अपने भाग्य को बुलंद बना सकता है? देखो भाई, बना सकता है। हमारे आराध्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। आप मेहनत ही ना करना चाहें, आप सब कुछ भाग्य के सहारे छोड़ दें, नहीं हो सकता। हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, एडमिशन दिलाते हैं, कैसे उन्हें भाग्य के सहारे छोड़ सकते हैं? क्या हम उन्हें बिल्कुल ना कहें बेटा पढ़ो? कहना पड़ता है, उनसे कर्म कराना पड़ता है, अच्छे टीचर, अच्छा ट्यूटर, सब कुछ अच्छी व्यवस्था करनी पड़ती है। वो बात अलग है कि बच्चा उसके बाद भी विफल हो जाता है, लेकिन अमूमन सफल होता है। चौराहों पर, सड़क पर जलते हुए खंभों से उन बल्ब के नीचे पढ़ने वाले भी लोग IAS अफसर बन जाते हैं। किसके सहारे? मेहनत के सहारे। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही मर्म समझाया है कि कर्म अच्छा होगा तो भाग्य भी अच्छा होगा। तो मेरे दर्शकों, ये हथेली की भाग्य रेखा ऐसे ही नहीं बनती। कई कई पूर्व जन्मों का कर्म का लेखा जोखा ये अपने दामन में सिमटे रहती है। बहुत लोग कहते हैं साहब हमने बहुत लोगों के हाथ में लंबी लंबी भाग्य रेखाएं देखी हैं, भीख मांगते देखें। यस, काइंड्स ऑफ फेट लाइन, भाग्य रेखा भी अनेकों प्रकार की होती हैं। जरूरी नहीं कि सभी घोड़े हों, और सभी घोड़े हों तो वो सभी अच्छे से दौड़ते हों। सभी भैंसें खड़ी हों तो सभी भैंसें दूध देने वाली हों, जरूरी नहीं है। गलत नहीं कर रहे हम। इसीलिए कि जैसे एक घुड़सवार, एक अच्छा धावक पहचान लेता है कि ये नस्ल घोड़े की अच्छी है, बहुत अच्छा दौड़ेगा। पशुओं की नस्ल पहचानने वाले पहचान लेते हैं ये भैंस बहुत अच्छा दूध देगी। ऐसे ही जो हाथ देखना जानते हैं उन्हें इन रेखाओं की तहजीब होती है। वो पहचान लेते हैं कि ये असली भाग्य रेखा है, ये व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा। तो ये भाग्य रेखा ऐसे ही नहीं बनती। जितने इस भाग्य रेखा में कट होंगे, आड़ी तिरछी रेखाएं इसको काटती होंगी, उतना ही जीवन में अवरोध आता है, उतना ही जीवन में कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। एक चीज़ और बताएं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी हथेली में ये रेखा होती ही नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं। तो जहां होती ही नहीं है तो वहां हम क्या कहेंगे? लाइक ए रोलिंग स्टोन, एक लुढ़कता हुआ पत्थर। कई बार ये भाग्य रेखा हाथ में ना होने की वजह से व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रहता। हमने ऐसे व्यक्तियों को अनेकों व्यापार बदलते देखा है, अनेकों शहर बदलते देखा है, अनेकों तरह तरह की जॉब बदलते देखा है। लाइक ए रोलिंग स्टोन, सफलता बहुत दांत पीस करके मिलती है। मेरे दर्शकों, इन रेखाओं में सत्यता तो है। बहुत बारीकी से इनको पढ़ना पड़ता है, बहुत बारीकी से इनके मर्म को जानना पड़ता है। खैर, आज का मेरा यही आपसे सवाल है कि जिस व्यक्ति की हथेली में ये भाग्य रेखा है, कहीं न कहीं उसके भाग्य में 4 चांद जरूर लगते हैं। उसका कर्म उसका साथ देता है, और पूर्व जन्म के कर्मों का उदय फल है भाग्य रेखा, वो भी उसका साथ देती है। बस ये मान लो कि भाग्य रेखा हाथ में स्पष्ट हो, धागे जैसी पतली हो, अन्य कोई रेखाएं काटती ना हो, किसी प्रकार के दाग धब्बे उस पर ना हो, उसकी वलय आकृति शुद्ध हो, उसका गंतव्य स्थान पूर्ण रूपेण सही हो, शनि पर्वत के नीचे तक जाती हो। ऊपर क्रॉस करना, लिमिट क्रॉस करना, वो भी बुरा होता है। कई बार लंबी लंबी भाग्य रेखाएं होती हैं, मोटी मोटी होती हैं, वो निष्फल होती हैं, बेकार होती हैं। कई बार भाग्य रेखा डबल डबल चौड़ी चौड़ी होती हैं, वो भी निष्फल होती हैं, बेकार होती हैं। कई बार भाग्य रेखा इस मध्यमा उंगली के ऊपर चढ़ जाती है, नीचे से ऊपर चढ़ जाती है, वो भी बेकार होती है। क्रॉस द लिमिट, किसी भी चीज़ की सीमा पार हो जाएगी, हद हो जाएगी, अति हो जाएगी, तो फिर तो मामला ठीक नहीं होता।
तो भाग्य रेखा जितनी सुस्पष्ट होगी, बिना कटी फटी होगी, जितनी पतली होगी, और उसको फिर पहचानने वाला चाहिए कि क्या ये भाग्य रेखा है। कई बार बुध रेखा भाग्य रेखा नज़र आती है, व्यापार रेखा भाग्य नज़र आती है, कई बार हृदय रेखा से टच करती हुई सन लाइन, ये रिंग फिंगर बराबर में रिंग फिंगर होती है, इसके नीचे भी एक रेखा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, रवि रेखा, सूर्य रेखा, विद्या रेखा। कई बार यही रेखा लंबी हो जाती है नीचे तक, तो ये भाग्य रेखा लोगों को नज़र आती है। तो ये डिफरेंस भी जो हाथ देखना जानते हैं उनको आना चाहिए। अब मुद्दे पर आते हैं, क्या भाग्य को बलवान किया जा सकता है? क्या भाग्य रेखा को बलवान किया जा सकता है? एक ही आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। कैसे बलवान कर सकते हैं? उसका एक ही मात्र तरीका है, आपकी संकल्प शक्ति मजबूत हो, आपके इरादे नेक और मजबूत हों, आपके अंदर छल कपट की भावना ना हो, आपके अंदर कुछ कर गुजरने की एक बेहतरीन ललक, एक अच्छी आपके अंदर सोच होनी चाहिए। आप जिस मंत्र को पढ़ते हैं, आपको अपने भगवान, अपने देवताओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, देश के प्रति आपके अंदर सम्मान होना चाहिए। आप अपना जो गुरु मंत्र है, जो इष्ट मंत्र है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ने लग जाइए। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुदृढ़ता के साथ साधनाएं करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, अपने बड़ों का मान सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत अच्छे से पूरे सभी प्राणियों को प्रसन्न करने का प्रयास रखते हैं, अच्छे से रहते हैं, अच्छे से रखते हैं, उनकी हथेली की रेखाएं बुलंद होती हैं। तो कहने का मतलब कि आपकी अच्छी साधना, आपकी अच्छी उपासना, आपका डेली का पूजन, आपकी डेली की भक्ति आपकी भाग्य रेखा में 4 चांद लगाती है। बस इसे मत छोड़िएगा, अच्छे से करते रहिएगा, भाग्य आपके साथ रहेगा, आपके आगे आगे दौड़ेगा। बस ये सूत्र पकड़ लेना हमारा, जो आज हमने आपको बताया है। अपने गुरु का मान सम्मान हमेशा करना, गुरु की बातों पर हमेशा ध्यान देना, और गुरु जब बनाए तो दिल से बनाना, दिमाग से नहीं। दिमाग से नहीं, दिमाग कई बार लालच आ जाता कि मैं गुरु जी बना लूँ, अपने जीवन में सफलताएं पा लूँ, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, गुरु बनाने से मेरे कष्ट कट जाएंगे, मेरे बच्चे पास होने लगेंगे, घर में धन आ जाएगा। ये हुई लोलुपता, ये हुई संकीर्णता। नहीं, हम साहब गुरु बना रहे हैं, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हमें ज्ञान की प्राप्ति हो, हमें विद्या की प्राप्ति हो, जीवन जीने की कला हम सीखें, हमारे अंदर परमार्थ की भावना आए, हम लोगों को सहारा दे सकें, ऐसा आलोक हमारे अंदर प्रज्वलित हो, ऐसा सोच करके गुरु बनाएं, किसी लोलुपता के लिए नहीं। आपके हाथ की भाग्य रेखा नहीं, समस्त रेखाएं उज्ज्वल हो जाती हैं अगर हम उज्ज्वल कार्य करते हैं, अच्छे से अपने भगवान की साधना उपासना करते हैं। आइए दर्शकों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः।
श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, हमारा यही कार्यक्रम सुबह 7 बजे आता है इंद्राक्षी धाम चैनल पर, और प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा हमारे इस चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हैं। तो ये कार्यक्रम जो आप सुबह देखते हैं, सुबह 7 बजे आता है, और पूरे विश्व में कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। कैसे हम भगवती से प्रार्थना करें कि हे भगवती, पूरे विश्व से इस असुर का विनाश करें। उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज शाम को 7 बजे एक संध्या काल होती है, गोधूली बेला टाइप का समय होता है। हम सबके कष्ट दूर हों। आप सुन तो सकते हो ना अपने मोबाइल से। एक व्यक्ति सुनता है तो एक पाठ माना जाता है, और 1000 व्यक्ति सुनते हैं तो 1000 पाठ माने जाते हैं। यहाँ सुनने को ही आप गिनती मान लीजिए। जैसे यज्ञ होता है, एक व्यक्ति स्वाहा आहुति डालता है तो कितनी आहुति डली? 1। और उसके चारों तरफ बैठ करके जब 10 व्यक्ति आहुति डालते हैं, और तो 10 वो और 1 वो, कितनी आहुति हो गई? 11। एक व्यक्ति पाठ करता है, 1 पाठ माना जाता है, और 100 व्यक्ति उसके साथ पाठ करते हैं तो एक दिन में 100 पाठ माने जाते हैं। और जब 100 पाठ होते हैं तो कहीं ना कहीं भगवती दौड़ी आती हैं। तो आज शाम को 7 बजे हम जुड़ेंगे दुर्गा स्तुति से। और फिर मैं कल का शेड्यूल बता दूं। कल शाम को 7 बजे हम जुड़ेंगे भगवती दुर्गा के संकट नाशन स्तोत्रम से। और सोमवार का भी शेड्यूल बता देता हूँ, मंडे का। सोमवार को हम तुलसी स्तुति करेंगे। जिनके घर में तुलसी हो वो तुलसी माँ के पास बैठ जाएं या उनका स्मरण करें। तुलसी स्तुति होगी पूरे विश्व के लिए। शाम 7 बजे ये स्तुतियाँ शाम को होती हैं, और जो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं ज्योतिष का या कुछ भी, वो सुबह 7 बजे आता है। अब आज शाम की स्तुति के लिए हम अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको ज़रूर बोलें कि भाई आप ये शाम को 7 बजे कार्यक्रम सुने और भगवान की स्तुति करें। आप भी सुरक्षित रहें, पूरा विश्व सुरक्षित रहे। पूरे विश्व के लिए एक प्रेयर हम मिलकर के शाम को 7 बजे करेंगे। आप अपने लोगों को ज़रूर बोलिएगा। इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये 3 चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।